मैं हूं वानी शर्मा। स्वागत आप सभी का टीचिंग विद वानी में। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम भाषा एवं बोलियों के प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य भाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों का कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता? 5, 11, 7, 3। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, आपको याद रखना, राज्य भाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। उनके नाम क्या है? तो आपको याद रखना, जिन्हें का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? दलीप सेन, महात्मा गांधी, गोपाल स्वामी अयंगर, आचार्य शुक्ल। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? आपको याद रखना, गोपाल स्वामी अयंगर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना, गोपाल स्वामी अयंगर भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के हिंदी भाषी प्रस्तावक के रूप में गोपाल स्वामी अयंगर का मुख्य योगदान था। अब बात करें भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब मिली? तो आपको याद रखना, 14 सितंबर, हाँ जी, 14 सितंबर 1949। 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? आपको याद रखना, महात्मा गांधी जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना, इसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी डेट कितनी थी? तो आपको याद रखना, 22-23 अक्टूबर। कब थी? 22-23 अक्टूबर। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी संपर्क भाषा है, हिंदी राज्य भाषा है, हिंदी विदेशी भाषा है, हिंदी जन भाषा है। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? आपको याद रखना, हिंदी भारत की राज्य भाषा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन से भाग में लिखा और कौन से अनुच्छेद में, ये बताइए। तो आपको याद रखना, भाग 17 और अनुच्छेद की बात करें तो आपको याद रखना 343, 351, 343 से 351। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? देवनागरी, कुटिल, कौटिल्य, ब्राह्मी। हाँ जी, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? तो दोस्तों, आपको याद रखना, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको यह रखना, अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का व्यापक प्रयोग है। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किए गए स्वीकार किया गया। देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि, चंद लिपि। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किए गए स्वीकार किया गया। आपको यह रखना, देवनागरी लिपि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह, मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता, सुंदर और सुगठित लिखावट। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, देवनागरी लिपि की विशेषता कौन सी नहीं है? तो आपको यह रखना, मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप सभी को पता है, देवनागरी लिपि में केवल आ को छोड़कर सभी स्वरों की ह्रस्व दीर्घ मात्राएं उपलब्ध है। व्यंजनों के साथ जोड़कर इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है।
उत्तरी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है? सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। तो आपको यह रखना, उत्तरी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली मेवाती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप सभी को पता है जो राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती है वो कौन कौन सी है? तो आपको यह रखना, मारवाड़ी, हाँ जी मारवाड़ी, और कौन सी आती है? मेवाती, और कौन सी आती है? मालवी, और कौन सी आती है? आपको यह रखना, जयपुरी। जयपुरी के अंदर आपको ढूंढाड़ी और हड़ौती आती है। दोस्तों अब एग्जामिनर का अगर मूड खराब हुआ तो वो एक क्वेश्चन आपसे जरूर करेगा कि मेवाती की एक मिश्रित उपबोली कौन सी है? तो आपको यह रखना, कौन सी उपबोली? अहीर बाटी। ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी, अभी हाल बताया था, किस नाम से जानते हैं? तो आपको यह रखना, ढूंढाड़ी बोली को अहीर बाटी बोली के नाम से भी जाना जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको यह रखना, जो अहीर बाटी है ये बोली मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। हाँ जी, बताओ कौन सा नहीं है? राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो आपको यह रखना, रायपुर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जबकि बात करें रतलाम, उज्जैन, देवास, ये क्या है? आपको यह रखना, मालवी बोली का क्षेत्र है। बागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली है? पंजाबी, ब्रज, बघेली, गुजराती। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली कौन सी है? आपको यह रखना, गुजराती, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिंदी का मानक रूप किस बोली में सर्वाधिक निकट है? खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, अवधी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी का मानक रूप किस बोली में सर्वाधिक निकट है? आपको यह रखना, खड़ी बोली, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ब्रज भाषा का स्थानीय रूप कौन सा नहीं है? हाँ जी बताइए, राइट आंसर क्या होगा? ब्रज भाषा का स्थानीय रूप कौन सा नहीं है? आपको यह रखना, सिपाड़ी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबंधित नहीं है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको यह रखना, पैसाची, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, मराठी, गुजराती, फारसी। हाँ जी बताओ, मराठी भाषा की लिपि। अब आधे लोग लगाएंगे मराठी, जो कि नहीं है। आपको यह रखना, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बीजी खेर, आचार्य नरेंद्र देव, पी.डी. टंडन, मदन मोहन मालवीय। हाँ जी, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? आपको यह रखना, पी.जी. खेर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और कब किया गया? आपको यह रखना, 7 जून 1955। हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कोरबी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कोरबी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? आपको यह रखना, पश्चिमी हिंदी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है? भोजपुरी, बुंदेली, मगही, मैथिली। हाँ जी, बिहारी उपभाषा की बोली कौन सी नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, बुंदेली बोली बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये क्या है? आपको याद रखना, बिहारी उपभाषा की बोली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली, भोजपुरी, मगही, छत्तीसगढ़ी, हड़ौती, मेवाती, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो सभी लोग बताइए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली कौन सी है? आपको यह रखना,
अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है नागरी लिपि, शारदा लिपि, कैथी लिपि, ब्राह्मी लिपि। यहाँ जी, विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में कौन है? आपको याद रखना, ब्राह्मी लिपि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? अभी हाल मैंने आपको बताया। और दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये जरूर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना 14 सितंबर 1949। का राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नांकित में से गढ़वाली की उपबोली है? हाँ जी, बताइए, गढ़वाली की उपबोली कौन सी है? तो आपको याद रखना, गढ़वाली की उपबोली सलानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना, गढ़वाली गढ़वाल मंडल केदारखंड देवभूमि की बोली है। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी, पैसाची, सौरसैनी, अर्धमागधी। हाँ जी, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपको याद रखना, सौरसैनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र उन्नाव, हरदोई, फिरोजाबाद, जालौन। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताइए सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा? कन्नौजी बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती? उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी। हाँ जी, कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपको याद रखना, मराठी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 60वीं। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया? आपको याद रखना, 8वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारोपी परिवार, ऑस्टिक परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी तिब्बती परिवार। हाँ जी, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? आपको याद रखना, ऑस्टिक परिवार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, कमेंट में जरूर बताया करो आपका स्कोर कितना गया। सभी से बोल रही हूँ, कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम जल्द ही गिव अवे शुरू करेंगे, जिसमें जिसके ज्यादा कमेंट आया करेंगे उन्हें मेरी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेंगे। तो सभी लोग कमेंट जरूर करना, गिफ्ट आपके मतलब का ही होगा। तो जरूर सभी लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और सभी लोग कमेंट कीजिए। अभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, कौन सी है? अवधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है? गुजराती, राजस्थानी, सिंधी, पश्चिमी हिंदी। हाँ जी, सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी नहीं है? आपको याद रखना, सिंधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सिंधी ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत? आपको याद रखना, ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत, ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। दोस्तों, इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट में करना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको यूपी पीजीटी 2021 के पेपर में कराया था, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो सभी लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसैनी, मागधी, ब्राह्मण, अर्धमागधी। हाँ जी, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपको याद रखना, सौरसैनी अपभ्रंश से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, फारसी, लैटिन, अरबी। हाँ जी, कौन सी भाषा है जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? आपको याद रखना, अरबी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पंजाबी भाषा की लिपि है, सभी को पता है, जो पंजाबी भाषा है इसकी लिपि
गुरुमुखी, यह इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर, श्री राजगोपालाचारी, सुनीति कुमार चटर्जी, नागार्जुन। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो कथन है किसका है? श्री राजगोपालाचार्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया? 4, 2, 6, 3। हाँ जी, भारतीय आर्य भाषाओं को आपको याद रखना 3 कालों में विभक्त किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और वो 3 काल कौन से हैं? आपको याद रखना प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। वर्तमान में संविधान की 8 अनुसूचियों में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो आपको याद रखना वर्तमान में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? आपको याद रखना 22। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? आपको याद रखना देवनागरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपी परिवार का प्रतिशत क्या है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, तो आपको याद रखना कितना प्रतिशत है? 73। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोगों द्वारा 45% भारोपीय भाषा बोली जाती है। भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा बोलकर, तो तीसरा रूप है, हाँ जी, कौन सा है? सांकेतिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। लिपि कहते हैं अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, बोलने के तरीके को, चित्रों को। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट में बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।